पूरी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान कृष्ण जन्मभूमि को मुक्ति दिलाने के लिए साधु संतों के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति एवं मंदिर निर्माण न्यास के आह्वान पर आयोजित धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें देश और दुनिया के अनेकों साधु संत विद्वान जन शामिल हुए। वहीं इसमें कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी शामिल हुए हैं। इसमें जहां कृष्ण जन्मभूमि को शाही ईदगाह मस्जिद के कब्जे से मुक्त कराने के साथ साथ सनातन को एकजुट करने और हिंदू धार्मिक मंदिरों को रक्षा सुरक्षा दिलाने के लिए इसमें रणनीति बनाई गई। जन्मभूमि को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन वृंदावन धाम में किया गया और हमारा मानना है कि 13.37 एकड़ में से जमीन है जो हमारी, जिसमें 2.5 एकड़ में जो असली गर्भगृह है भगवान का वो विधर्मियों के कब्जे में है, वो हमको मिलना चाहिए। उसी को लेकर के आज प्रस्ताव पारित किया गया और सबका मानना है कि शीघ्र से शीघ्र वहाँ मंदिर का निर्माण हो, हर हालत में मंदिर का निर्माण हो, इसे लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा ये 11 सदस्यीय कोर कमेटी बनाई गई है जो पूरे इस मामले को देखेगी, जो चेतना के द्वारा पूरे संसार में इस आंदोलन को ले जाएगी। दूसरा, न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है उस पर भी ध्यान देगी। दूसरा हमारा प्रस्ताव था कि समाज को तोड़ने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया गया है, तो अब वो समय आ गया है कि समाज को जोड़ा जाए, जातियों को जोड़ा जाए और सशक्त और परफेक्ट भारत बनाया जाए। तीसरा हमारा कहना ये है कि जिस तरह से हमारे साधु संतों पर हमले हो रहे हैं, हमारे हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, चाहे बांग्लादेश का मामला हो या संभल का मामला हो, तो किसी भी कीमत पर ये हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हिंदू इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और सर्वे की बात जहाँ तक आती है तो कोर्ट के आदेश से संभल में सर्वे हो रहा था, हम चाहते हैं कि मथुरा में ही सर्वे हो और सत्य सबके सामने आना चाहिए। संभल में भी सर्वे होता तो सत्य सबके सामने आ जाता। तो आज वो समय आ गया है कि हिंदू जाग रहा है और पूरे दुनिया में इस चेतना को हम ले जा रहे हैं। पूरे देश के हिंदुओं को जगा रहे हैं, दुनिया के हिंदुओं को जगा रहे हैं और हिंदू अब जाग रहा है और अपनी शक्ति को पहचान रहा है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में भगवान का भव्य मंदिर बनेगा जैसा अयोध्या में बना है। ये धर्म संसद में 3 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए और आने वाले समय में आपको इसका परिणाम भी देखने को मिलेंगे। आ गए अवध बिहारी और अब आएंगे इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम रंजीत ट्रैफिक ऑन सिम SIM1। जन्मभूमि का और जिस पर ईदगाह इस समय बनी हुई है, लगभग 2.5 एकड़ का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र शीघ्र ही अपने हिंदुओं को सौंपा जाए ताकि उसी स्थान पर भगवान कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बन सके जहां भगवान कृष्ण की वास्तविक जन्मस्थली है। जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की भी यही मांग थी कि हमें वहीं गर्भगृह चाहिए जहां राम जन्मभूमि थी, और ऐसे ही कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी यही मांग आज की गई है। सभी संतों ने इस मांग का पूरा समर्थन किया है। भारत और भारत से बाहर भी के कुछ देशों के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, भारत के अनेक प्रांतों के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। और दूसरी मांग ये भी रखी गई है कि जात पात के बंधन टूटे, हिंदू हम सब एक हैं, हम एक बने, हम नेक बने का उद्घोष भी यहाँ इस धर्म संसद में आज हुआ है। और एक और बात भी हुई है कि हमारे जो मठ मंदिर हैं उनकी उचित व्यवस्था हो, उसका अधिग्रहण समाप्त हो, नहीं कम से कम वहाँ ये तो हो कि हिंदुओं के धर्म स्थल, उनकी संपत्ति हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़कर ही उपयोग में आए और मंदिरों की सुचारू व्यवस्था चले। संभल में जिस तरीके से घटना हुई है सर्वे के दौरान निश्चित है कि सर्वे के दौरान भी स्पष्ट स्थिति आई है, कोर्ट की स्थिति भी स्पष्ट थी, लेकिन तो भी जानबूझकर जो ये उपद्रव किया गया है वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और अब हमें लगता है इस समय हिंदू समाज में एक जागृति है और हिंदू समाज किसी भी ऐसी स्थिति को सहन करने की मानसिकता में नहीं है कि अनुचित रूप में आप कुछ भी उपद्रव करें, उत्पात करें और समाज सहता रहे। तो अब समाज में जागरूकता है और इसीलिए उस जागरूकता के कारण से उस स्थिति में समाज जगा है, जबकि एक संभल में जो मंदिर की स्थिति पे ब्लॉक ऐसी दृष्टि रखी जा रही है। जय श्री कृष्णा। वस्तुतः सनातन धर्म के समस्त हिंदुओं को जगाने के लिए जिस प्रकार से यह धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, सभी संत एक मंच पर आ रहे हैं, जातिवाद की दीवार धीरे धीरे करके समाप्त होती चली जा रही है। यह बहुत बड़ा संदेश है। और एक बात और मैं कहूँ, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से फतवा जारी करके और हिंदुओं को धमकाने का प्रयत्न किया गया, हिंदुओं को
तोड़ने का प्रयत्न किया गया तथा जबरदस्ती जीतने का प्रयत्न किया गया। लेकिन महाराष्ट्र में सभी हिंदुओं ने एकता का परिचय देते हुए जिस प्रकार से एक जगह वोट डाल करके अपनी ताकत का परचम लहराया है, अब इसका बहुत बड़ा संदेश पूरे भारतवर्ष में जा रहा है। दूसरी बात, संभल में जो यह कांड हुआ है, जिस प्रकार से मस्जिद के सर्वे के लिए पत्थरबाजी की गई है, यह घोर निंदनीय है। इसको हिंदू समाज कभी क्षमा करने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू पहले अहिंसावादी था, आज भी अहिंसावादी है। पहले भी वह शांतिपूर्वक अपनी बात रखता था, आज भी रखेगा, परंतु समय आएगा तो वह सड़क पर आने से अब चुप नहीं रहेगा। वह शांतिपूर्वक अपनी बात जरूर समाज के सामने, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने रखने को बाध्य हो रहा है। इसीलिए आज जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन हुआ, सभी संतों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, सभी संतों ने समाज से आह्वान किया। इससे अब निश्चित है कि कृष्ण जन्मभूमि का अति शीघ्र उद्धार होगा, भगवान कृष्ण के मंदिर का अति शीघ्र निर्माण होगा। हुआ है, हम पूरे सनातन को एक करना चाहते हैं, पूरे सनातन को एक करना चाहते हैं। संभल में जिस तरह से वहाँ सर्वे को लेकर के, तो उसके बाद जो हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे, जहाँ 4 लोगों की मौत हुई है? देखिए, ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये बड़ा संवेदनशील है, लेकिन अफसोस की बात है कि दंगा भड़काने की कोशिश वहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की। और हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर कि संभल में शांति बहाल हो जाएगी। जहां तक सवाल है सर्वप्रथम हर मंदिर का और जामा मस्जिद का, तो कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सपा नेता कह रहे हैं कि पुलिस 2 वेपन्स रखते हैं, एक दिखाने के लिए और एक अपनी। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है उसमें हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है और अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव जी को केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए। अखिलेश यादव परिवार को मुआवजे की मांग रहे हैं। अखिलेश यादव की मांग है कि मतलब जो है परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार मुआवजा दे। दंगा भड़काने का केस अखिलेश यादव जी पर दर्ज होना चाहिए। मैं आग्रह कर रहा हूँ। आइए मंच पर। नमस्ते नमस्ते, मैं तमिलनाडु में आ रहेगा। ये कृष्ण जन्मभूमि का मैं तमिलनाडु सैलापुरी अधीनम ये कामाक्षीपुरी आतीनम है इवा ये कामाक्षीपुरी आतीनम ये कृष्ण जन्मभूमि का न्यास है ना, ये साधु सत्संग है ना, ये बहुत बढ़िया है। बिल्कुल ये कृष्णा मंदिर का मैं बना दे, कृष्णा मंदिर है ना, ये कृष्णा मंदिर का भगवान का आशीर्वाद है ना, ये तमिलनाडु का फुल सपोर्ट में आल मठ है ना सपोर्ट करते। मैं कर्नाटक से श्री साई ईश्वर महाराज आज मथुरा में वृंदावन में क्या चल रहा है, अखिल भारतीय संत समिति का कार्यक्रम का साथ साथ में मैं अभी आज का दिन कृष्ण का जन्मभूमि का विमोचन के लिए साधु संत लोग बहुत दूर से आ गया, हम लोग भी कर्नाटक से आ गए। अभी इधर निर्णय क्या हो गया, अगले दिन में कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम लोग साथ मिलके, सब संत साथ मिलके, हम लोग हिंदू है, हम लोग है के बोल के वो मंत्र से साथ से काम करेगा। अगले दिन क्या धर्म प्रचार होना चाहिए उसके बारे में हम लोग निरंतर धर्म प्रचार का कार्य कर सकते हैं। इस तरीके से बांग्लादेश और ये संभल का मामला है, तो ये घटना अभी देखिए हम लोग हिंदू इकट्ठा हो गए तो, हिंदू अगट हो गए तो, एक साथ हो गए तो, दूसरा कौन सा मत होने दो या समझ होने दो, उसके बाद चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम लोग हिंदू बोल के सब हिंदू देश में एक हो गए तो सबको हम लोग यहाँ से भगाने का कार्यक्रम कर सकते हैं। हमारा यही प्रस्ताव है कि जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसी प्रकार से हमारे कृष्ण जन्मभूमि पर भी एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, और वो हम न्याय प्रक्रिया के द्वारा ही चाहते हैं। हम किसी प्रकार का विधर्म या किसी भी प्रकार से अन्य हानिकारक वस्तुओं को पैदा करके नहीं चाहते हैं। हमारा मन है कि हम एक साथ कार्य करें। जिस प्रकार से समय दिखाई दे रहा है महाराज जी की सभी जगह हिंदू एक होने की बात हो रही है, कि क्या कहेंगे? हिंदू एक था, है और रहेगा। बटेंगे तो कटेंगे ऐसा कहते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
लेकिन आज इसका सही मायने में इसका अर्थ ये है, जब से देश आज़ाद हुआ तब 50 साल की राजनीति रही है। उस समय में हमें जाति, धर्म, कुल से बांटा था। तो वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी है, उन्होंने सही अंदाज से समझाया है कि हम उन चीज़ों से बटे हैं, अब वर्तमान में बटना नहीं चाहिए। संघ भी हमेशा कहता है कि संघ शक्ति कलयुग है, लेकिन ये रामानंदाचार्य कहता है कि संगठन शक्ति कलयुग है, क्योंकि वर्तमान की धर्म राजनीति नहीं, समाज एकत्रित होना चाहिए। यही उज्जवल भविष्य है देश का। संभरी हुई घटना के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये घटनाएं तो जगह जगह हो रही है, जहाँ आज इससे भी अधिक हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि संभावना कभी कभी हम अगर ये कह दे कि हिंदू खतरे में है तो बड़ा डर लगता है। इसी देश में अगर हमको न्याय मांगने के लिए संवैधानिक पद्धति से जाना पड़ता है, तो कभी क्या यथाउचित हम कहते हैं कि हम खतरे में नहीं हैं, कि कोई भी अचानक आकर हम पर अगर कोई हमला करता है तो यही तो खतरा है। फरीदाबाद से, ये मेरी सहेली है रीनी, ये गुड़गांव से है। हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं हिंदू सनातन धर्म के सबके जागरूकता के लिए। यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है, मथुरा में है कृष्ण जन्मभूमि, जो ओरिजिनल जो जगह है, वहाँ पे सारे प्रमाण मिल चुके हैं। वहाँ पे अब हमें हमारा कृष्ण जन्मभूमि की मंदिर चाहिए, और जब मोदी जी साथ है तो ज़रूर बनेगा, क्योंकि जब अयोध्या में मंदिर बना है इतने संघर्ष के बाद, अब तो यहाँ पे जन्मभूमि में कृष्ण मंदिर भी बनेगा। जिस तरीके से बाहर देखा जा रहा है, बांग्लादेश में भी हुआ है, बांग्लादेश, हाँ, इसका तो हम लोग और वही हम लोग उसके एक बहुत अगेंस्ट पे है। हम लोग खुद बंगाली है, मैं कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ। इसके कई रिश्तेदार हैं बांग्लादेश में। जो हो रहा है ये तो कल को हमारे साथ भी यहाँ पे भी हो सकता है। तो अपनी मानते कि सरकार कहीं ना कहीं दोषी है। सरकार को थोड़ा स्ट्रांगली एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के भी बहुत दायरे होते हैं। जो विरोध वाले हैं, जो अगेंस्ट में रहते हैं, जो इनको प्रोवोक कर रहे हैं, ये साथ दे रहे हैं, उनके हाथ तो अब काटना पड़ेगा। आपको आज धर्म तो क्या लगता है आपको कि यूनिटी अभी तो पहले से ये कलयुग है, ये एकदम बूमिंग टाइम है, जब को सबको जागरूक होना ही पड़ेगा। अब अगर जागरूक नहीं हुए तो अगले में नेक्स्ट जनरेशन तो खत्म है, खतरे में है।